वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 15th डे पर है। तो बहुत ज्यादा अपने समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जा रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जब आप वीडियो को देखिए और उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करिए तो यह कंपेयर जरूर करिए कि आपके और हमारे सोच में सिमिलरिटी का क्या थी, आप क्या गलतियां कर रहे थे और कौन सी गलती को आप नहीं करते तो आपको और कितनी बेनिफिट इसका मिल सकता था। तो चलिए अपने क्लास को आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा टारगेट है वो स्टार्ट होता है ट्रू एंड फॉल्स से। यानी हमें ट्रू एंड फॉल्स से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाना है। तो यदि हमें ट्रू एंड फॉल्स से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाना है तो देखो, तो ट्रू और फॉल्स में अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा था कि इफ tan a is equal to if tan a is equal to 1 minus cos b upon sin b then tan 2a is equal to tan b। tan 2a is equal to tan। बेटा, यह क्वेश्चन आपका 1993 में आया है और 1 मार्क्स के लिए आया है। 1993 में आया है और कितने मार्क्स के लिए आया है? 1 मार्क्स के लिए आया है। तो चलिए बहुत ज्यादा इस पर माथापच्ची करने के बजाय सीधा सोल्यूशन को चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा, आपको एक बात पता है क्या कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है तो लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा बेटा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ बच्चा पार्टी कि हम लोग यदि चाहें तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो अगर से ऐसा कुछ लिखेंगे तो देखो, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि tan a इज इक्वल टू है 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी। ये हमें गिवन है। तो बेटा, अगर से हम इसके आगे प्रोसीड करें तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी। तो बेटा, क्या हम लोग 1 माइनस कॉस बी को 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 लिख सकते हैं? उसी तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही होता है। तो बेटा, यदि 2 से 2 और 1 साइन बीटा बाई 2 से 1 साइन बीटा बाई 2 कैंसिल करें तो हमारे पास आता है, यहां पर क्या आता है कि tan a इज इक्वल टू साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस बी बाई 2। और बेटा, आपको पता है साइन अपॉन कॉस इज tan। तो बेटा, ये लिख सकते हैं क्या कि tan a इज इक्वल टू tan b बाई 2। तो यदि मैं दोनों साइड का अब कंपेयर करूं तो बताओ बेटा, a इज इक्वल टू बी बाई 2 आएगा। अब एक बात बताओ, जब a इज इक्वल टू बी बाई 2 आएगा तो बेटा डेफिनेटली 2a इज इक्वल टू b हो जाएगा। और ऐसे केस में tan 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि द गिवन कंडीशन इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो tan 2a इज इक्वल टू tan 2b हमें दिया है। यह कंडीशन जो है वो एब्सोल्युटली क्या है? यह जो कंडीशन है एब्सोल्युटली क्या है? सो व्हाट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आंसर इज ट्रू। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे बात करें तो बेटा, अगला जो इसका सेक्शन है उसको कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोलते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास टोटल जितने भी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 इज सेइंग दैट कि इफ a is greater than 0 comma b is greater than 0 and
a plus b is equal to 60 degree, then the maximum value of then the maximum value of maximum value of tan a into tan b, tan a into tan b is, then the maximum value of tan a into tan b is. यह क्वेश्चन भी आपका 1993 में आया। बचा पार्टी, अगर से हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का लेंथ है x और ब्रेथ है y, और जब हमसे कोई भी कह देगा कि यह रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया रिटर्न करता है तो बेटा वह रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा स्क्वायर। वह रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अगर से ऐसा कुछ है तो सोचो बच्चा पार्टी कि a प्लस बी इज इक्वल टू हमें दिया है 60 डिग्री, और यदि यह स्क्वायर है तो बेटा डेफिनेटली a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। और जैसे ही a इज इक्वल टू बी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो बेटा यह a प्लस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी बेटा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। और जैसे ही a की वैल्यू 30 डिग्री आया डेफिनेटली b की वैल्यू भी क्या होगा? 30 डिग्री। तो जब a और b दोनों की वैल्यू 30 डिग्री हो गया तो क्या हम लोग यहाँ से एक रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्या? इन्होंने क्या कहा है कि tan a इंटू tan b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो बेटा इसका मतलब ये हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan स्क्वायर 30 डिग्री स्टैंड फॉर 1 अपॉन tan square 30 degree stand for 1 upon 3. So what is the maximum value of tan into tan b? And that is 1 upon, सही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 42। तो बेटा यदि क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 इज वेरी नाइस क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चा पार्टी कि इफ a is equal to sin pi by 18 into sin 5 pi by 18 into sin 7 pi by 18, then the value of k is, then the value of k is, k की वैल्यू क्या होगी? यह आपको, यह क्वेश्चन भी हमारे पास 1993 में आया था, और बेटा यह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। अगर से यह क्वेश्चन 1993 में 2 मार्क्स के लिए आया था तो सोचो, दिमाग की बत्ती जला के सोचो बच्चा पार्टी कि पाई बाई 18 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री होगा। तो बेटा जब अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री होगा तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब मैंने शुरू में या बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया था, बेटा जहां पर आपको बहुत स्मॉलेस्ट एंगल दिया हो और उस एंगल की वैल्यू ना पता हो और बाकी के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो एक बार 60 में से सब्ट्रैक्ट करके देखो और एक बार 60 में से ऐड करके देखो। यदि वह एंगल प्रेजेंट है तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बेटा यहां पर अगर हम लोग गौर करके देखें तो ये हो गया साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री कैन बी रिटन एज 16 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और साइन 70 डिग्री कैन बी रिटन एज 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब आप सोचो बेटा यदि हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे क्या कि साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। यह जो फॉर्मूला आता है बेटा यह आता है 1/4 साइन 3 थीटा, यही आता है ना। अब यहां पर अगर हम लोग थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो बेटा k इज इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री, और बेटा 3 इंटू 10 इज 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री? 30 डिग्री स्टैंड फॉर 1/2,
तो बेटा 1/4 इंटू 1/2 इज व्हाट, 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8। तो बेटा इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यूज करेंगे, अब ये करेंगे 1/8। अब इसमें से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप इतने पुराने पुराने क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा आप कुछ मत करिएगा, 2023 और 2022 ये आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, 41 और 43 की कॉन्सेप्ट और इनका कैलकुलेशन एज इट इज यूज हुआ है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। इसलिए जितने जब आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो डिटेल्ड एनालिसिस पर जरूर फोकस करिए, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे चीजें आपकी उतनी बेहतर क्लियर होंगी, और चीजें आपकी जितनी बेहतर क्लियर होंगी आपको रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। और यह क्वेश्चन तो बच्चा पार्टी जेई मेन में डायरेक्ट है, ओल्ड है बट गोल्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्या है, साइन पाई बाई 14, साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 7 पाई बाई 14 इंटू साइन 9 पाई बाई 14 इंटू साइन 11 पाई बाई 14 इंटू साइन 13 पाई बाई 14 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी यह हमसे पूछा है। और बेटा यह क्वेश्चन भले ही आपको लगेगा कि 1991 में 2 मार्क्स के लिए आया है, लेकिन यह क्वेश्चन अभी रिसेंट में 2023 के मेंस में आया हुआ, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन अपने आप में काफी बहुमूल्य हो जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, तो बच्चा पार्टी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम इससे इसको काटेंगे तो ये sin 90 डिग्री हो जाएगा, और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो जो आवश्यकता में है क्यों न सिर्फ उस पर ही फोकस कर ले। तो यहाँ पर आवश्यकता में है साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 9 पाई बाई 14 इंटू साइन 11 पाई बाई 14 और इंटू साइन 13 पाई बाई। अब आप सोचो बेटा, यदि आप थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि साइन पाई बाई 14 तो वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन 3 पाई बाई 14 भी वही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। साइन 5 पाई बाई 14 भी वही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैं 9 पाई बाई 14 को, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्या मैं 9 पाई बाई 14 को पाई माइनस 5 पाई बाई 14 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। उसी तरीके से 11 पाई बाई 14 को क्या मैं पाई माइनस 3 पाई बाई 14 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। और उसी तरीके से 13 पाई बाई 14 को क्या मैं पाई माइनस 5/14 लिख सकता हूँ? तो बेटा यदि मैं इनको लिखूंगा और एक बार फिर से रिपीट करूंगा तो ध्यान से देखना, साइन पाई/14 इंटू साइन 3 पाई/14 इंटू साइन 5 पाई/14। और बेटा देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो जब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है तो बेटा क्या हम इसको साइन 5 पाई/14 लिख सकते हैं, इंटू साइन 3 पाई/14 लिख सकते हैं, और इंटू साइन 5/14 लिख सकते हैं। अब यदि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बोथ आर सेम। यह जो दोनों टर्म है बेटा, यह दोनों टर्म अपने आप में क्या है, सिमिलर है। तो जब यह दोनों टर्म आपस में सिमिलर हैं तो बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 5/14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन
5π/14 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलाकर सोचोगे तो आपको एक बात पता चलेगा। बेटा यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब यह जो साइन π/14 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस π/, उसी तरीके से कॉस π/2 माइनस 3π/, उसी तरीके से कॉस π/2 माइनस 5π/, लिख दिया और स्क्वायर कर लिया। अब बेटा यदि थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 7 में से जब पाई जाएगा तो 6 बचेगा, तो बेटा यह आ जाएगा cos 6π/14। सही है, सही है। उसी तरीके से जब 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, तो इंटू cos 4π/, उसी तरीके से जब 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, तो हो जाएगा cos 2π/14 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखो, अगर से गौर करोगे तो आपको एक बात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा होता है। तो अगर से ऐसा कुछ है तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos, बेटा हम लोग यदि चाहे तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर इसको लिख सकते हैं 8π/14 का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है तो माइनस को इम्पैक्ट डालेगा नहीं, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये इसके आगे आ जाएगा बच्चा पार्टी हमारे पास। यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए बच्चा? फॉर्मूला पता होना चाहिए cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा डॉट 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 इंटू cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन, ये होता है फॉर्मूला। तो जब यह फॉर्मूला होगा बच्चा पार्टी तो देखिए सीधी सी बात है, n की जगह हो जाएगा 3 तो हो जाएगा साइन 8π/7 अपॉन 2 साइन π/7 और ये कंप्लीट का हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा साइन से साइन कैंसिल और 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट 1/, सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 1/4। तो बच्चा पार्टी ये भले ही फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन था, बट मेरे हिसाब से ये अभी तक का मैंने जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व किए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। और आप पास्ट में जाके देख लीजिएगा 2023 या 2022 में सेम यही क्वेश्चन रिपीट किया है। तो कोई भी बच्चा यदि आपसे कहता है कि 5 साल 10 साल के पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट होता है, तो नहीं, कॉन्सेप्ट एज इट इज रिपीट होते हैं। इसलिए इन सभी बातों पर बेसिक से ध्यान दीजिए और फंडामेंटली चीजों को ग्रिप में करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते रहें। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।